नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब आए हैं कुछ सीखने के लिए और हम आप कुछ ऐसी बात बताएंगे जिससे आपके मन में एक अजीब सी चेंजेस, परिवर्तन और आप में अजब सी काम करने की सुन आएगी और आप कल से देखिएगा कुछ अपने आप में परिवर्तन जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लेंगे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपके घर वाले आपसे चिंतित है या आप चिंतित है, सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब कौन सा काम करें, क्या करें। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, बस सिर्फ सोचते रहते हैं, कई तरह के प्लान करते रहते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कई से मतलब जगह जगह में जाके प्लान देखते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए। सिर्फ वो देखते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, बट वो शुरू नहीं करते हैं। तो आज यही सब चीज के बारे में सोचते बीच में आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि आप किसी चीज के बारे में सोचिए नहीं और किसी चीज के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बहुत से लोग होते हैं एक ये चीज कि भगवान कर देगा, देख लेगा, भगवान देख लेगा, भगवान जो है करेगा, रास्ता दिखाएगा, हमको क्या करना है। हमें भगवान अभी तक पढ़ाया है, आगे भी हमारा रास्ता वही दिखाएगा, वही जो है सही करेगा। तो ये गलत है दोस्तों। हर चीज भगवान आपके साथ नहीं कर सकते। भगवान सिर्फ आपका नजरिया बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, बट चलना आपको है। तो आप समझिए, कोई भी चीज को अगर आप सोचते हैं, उसको प्लान कीजिए, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, उसको फटाक से उसको स्टार्ट कीजिए, उसको वर्क करना स्टार्ट कीजिए, तो धीरे धीरे आपका रिजल्ट आना उसमें चालू हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को शुरू ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, डिपेंड ये होगा वो होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर उसको आपका स्टार्टअप कैसे मिल पाएगा। तो आपको पता है, एक कहावत है, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि मेरे दोस्त, एक गांव था, गांव में एक साधु पेड़ के नीचे, बहुत ही पुरानी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो कई सालों से तपस्या कर रहा था और वो भगवान में इतनी लीन था कि एक वक्त ऐसा आया कि उस गांव में बहुत जोरों से आंधी तूफान आई। तूफान इतनी आई कि उस गांव में काफी सारे पानी, फसल वगैरह सब नष्ट हो गया, उसमें पानी, तूफान आ गया, वो गांव में पानी भरने लगे। तो स्टार्ट ये हुआ, गांव में पानी भरने लगे, तो घुटना तक पानी हुआ। तो बहुत सारे लोग, मतलब वहां गांव वाले सिर्फ वो आप सोचने लगे कि अब ये गांव मतलब में डूबने वाला है, तो यहाँ से हम लोग पलायन करें। तो सारे गांव वाले, वो सारे संबंधी और संबंधी, पूरे गांव वाले सब सामान लेके वहां पे प्लान करना चालू कर दिया। तो जाते जैसे है ना, तो वो एक लेडीज ने वहां देखा कि एक बाबा पेड़ के नीचे वो तपस्या में लीन है, तो क्यों ना उसे हम बता दें। तो वो जाती है बाबा के पास, बोलती है, बाबा चलो, आप ही मेरे साथ चलो, यहाँ ये गांव डूबने वाला है। तो पता है बाबा ने क्या जवाब दिया? नहीं, तुम सब जाओ, मैं भगवान की पूजा करता हूं, उन्हें सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं, तपस्या कर रहा हूं, तो वो मेरे बारे में सोचेगा, ठीक है ना। तो आप लोग की चिंता सोचने, मेरे बारे में सोचने की चिंता नहीं है, आप लोग जाओ। तो इतना सुनते ही लेडीज क्या करती है, वहां से चली जाती है। वहां से लेडीज चली जाती है, सारे लोग गांव से निकलते रहते हैं, पलायन होते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद ऐसा रहता है कि पानी जो होता है ना, उनके छाती के ऊपर हो जाता है। पानी छाती के ऊपर हो जाता है, तो कुछ लोग नाव से गुजरने लगते हैं। नाव से मतलब तैरने के संभव नहीं, बहुत लोग तो नाव से गुजरने लगते हैं। तो नाव से जाते जाते उसमें से कुछ एक नाव वालों की नजर जो होता है ना, बाबा के ऊपर पड़ गई, सन्यासी बाबा का पकड़। तो वो बाबा के पास जाता है, बोलते हैं, बाबा ये गांव अब डूबने वाला ही है, चलो मेरे साथ चलो। तो बोलती है, नहीं, मेरा भगवान है ना, वो देख लेगा, आप लोग जाओ, मैं सच्चे दिल से उसे प्रार्थना कर रहा हूं ना, वो मुझे जरूर बचाएगा। तो ये सुनते हैं तो वो नाव वाला भी क्या करता है ना, वहां से चले जाता है, क्योंकि उसको भी सब गांव वाले के साथ में जाना था, कहीं लेट हुआ तो वो भी डूब जाएगा। तो वो सब नाव वाले के साथ में सब चला गया, गाँव छोड़ के चला गया। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो पानी सर के पर ऊपर आ जाता है और वो सारे गांव वाले डूबने के कगार में आ गया। गांव वाले तो निकल गए और उसमें जो साधु है ना, डूबने के कगार में आ गया। तभी सारे हेलीकॉप्टर है ना, जो गांव में फंसा हुआ था, उसको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के साधन आया।
कई लोग को निकाल के लेकर गया, बट आखिरी एक लास्ट हेलीकॉप्टर वालों की नजर वो बाबा के ऊपर पड़ी कि पैर के ऊपर वो बाबा, पैर के नीचे वो तपस्या में लीन है, तो चलो हम उसको बचाएं। तो वो क्या करता है, बाबा के पास जाता है, बोलता है बाबा, वो बाबा के पास जाके वो रस्सी निकाल गिराता है, बोलता है बाबा ये रस्सी पकड़ लो और मेरे साथ आ जाओ, चलो गांव डूब गई है। तो साधु क्या बोलता है, नहीं ये रस्सी आप वापस खींच लो और आप लोग चले जाओ, मैं भगवान पे ऊपर भरोसा करता हूँ और भगवान मुझे जरूर बचाएगा, आप लोग मेरी चिंता ना करो। बस इतना सुनते ही वो हेलीकॉप्टर वाला भी रिटर्न हो गया, चला गया। सारे गांव पानी से डूब गए, कुछ डूब गया। डूब के बाद वो साधु की मृत्यु हो गई पानी में। साधु वहां मरते ही वो चला जाता है भगवान लोक में, और भगवान से वहां जाके देखता है कि हमारी मृत्यु हो गई और हम भगवान के पास आ गए। भगवान के पास जाके यही पूछता है कि भगवान, मैंने आपकी तपस्या की, सच्चे दिल से आराधना की, तो आप मुझे क्यों नहीं बचाने आए? तो पता है इस पे भगवान के हंसते हैं और क्या बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैं तो बचाने के लिए तुम्हें 3 बार आया था, बट तुमने नहीं पहचाना, तो मैं क्या करूं? तब जाके साधु को एक होश आता है, बोलते कैसे बाबा, आप तो मेरे पास तो आए नहीं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो वही से भगवान बोलेगा, पहला वो लेडीज के रूप में मैं आया था तुमको बचाने के लिए, बट तुमने उसकी बात नहीं मानी। फिर दूसरा, वो नौके के रूप में मैं आया था, उस पर भी बात नहीं मानी तुमने। उसके बाद तीसरा जो होता है, मैं हेलीकॉप्टर वाले के रूप में आया था तुम्हें बचाने के लिए, बट पता नहीं तुम्हें किस चीज की इंतजार थी, किस चीज का सोच था कि कौन आएगा आपको बचाने के लिए। बस आपको पता है दोस्तों, हमें ये स्टोरी से यही सीख बनती है कि किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस जिसे आना है वो वक्त हमेशा चलते जाओ। कोई चीज आएगा तो आपको टपके, हर चीज को रिस्पेक्ट करते हुए कोई प्लान को उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा किसी चीज को इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी चीज शुरुआत कीजिए अगर, तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे। अगर समझ लीजिए आप ये सोचेंगे मैं एकाएक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये करूंगा, तो वो हरगिज संभव नहीं है। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और किसी चीज को या भगवान को भी ऊपर छोड़ के उसका इंतजार नहीं करना है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको किसी ना किसी रूप में भगवान अपना आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो प्यारा दोस्तों, ये कहानी, मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, ये कहानी से सीख क्या मिली आप ये जरा सोचिए। वो साधु अगर वो फर्स्ट लेडीज या फिर वो नौका या फिर लास्ट हेलीकॉप्टर की वालों की बात मान लेता, तो उसकी क्या होती, जान बच जाती। वो डिपेंड रहा क्या, भगवान के ऊपर। तो ये नहीं पता था कि भगवान का रूप अनंत है, वो किसी न किसी रूप में आ सकते हैं और आपको साथ दे सकते हैं। तो इसीलिए आप उनका इंतजार ना करें, किसी चीज का नहीं कि वो एक रूप का इंतजार ना करें कि वो पल आएगा, रूप आएगा तो हम उसके सहारे आगे बढ़ेंगे। वो पल किसी न किसी रूप में आ सकता है। वो कब आएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे और अपना रास्ता खुद ब खुद तय करेंगे, खुद ब खुद चुनेंगे, वो मंजिल खुद ब खुद आपको मिलते चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आज का टाइम यही है कि किसी चीज को लेकर सोचिए मत, या किसी का इंतजार नहीं कीजिए। बस एक मन में दृढ़ निश्चय और भरोसा लेके कोई भी एक काम को पकड़िए और उसको करना स्टार्ट कीजिए। मैं 100% बोलता हूँ मेरे दोस्त, चैलेंज के साथ आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पता है, कोई भी चीज अगर आप समझ लो, आप एक बार सोचोगे, 2 साल आगे, अभी आपने पढ़ाई अभी तक या 15 साल 16 साल 20 साल आपने दिया है, आपको कुछ क्या हुआ, सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद कम से कम 5-6 साल तो दो अपना बिजनेस में या जॉब में, तो दो किसी चीज को पाने के लिए, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी ना। कोई भी कामयाबी 1 महीना या 6 महीना या साल में नहीं मिलती, उसके लिए खींचना पड़ता है, अपने आप को तराशना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, सोना जो होता है ना, उसको भी आग में तपने के बाद ही उसको गहना का सुख मिलता है, वो किसी को शोभा बढ़ाता है। तो आप समझो, जो वो तो एक निर्जीव चीज है और आप एक जीवित प्राणी हो, तो सोचो आपको कितना मेहनत करना पड़ सकेगा, तो ही कामयाबी मिलेगी ना, समझे। इसीलिए आप किसी चीज को करना स्टार्ट करो, तब आपको धीरे धीरे उसी चीज को एक बाय एक स्टेप, 1 साल 1 महीना में एक स्टेप आगे बढ़ाओ, 2 महीना में एक स्टेप बढ़ाओ, 6 महीना में एक स्टेप बढ़ाओ, फिर साल भर में आगे बढ़ाओ, 2 साल में आगे बढ़ाओ। ऐसा सा आप देखना, 3 से 4 साल में आपकी वो कामयाबी तय रहेगी। आप जहां थे आप खुद देखिएगा, वो एक आपका मंजिल मुकाम मिली रहेगी।
वही पूर्ण आपका एक बिल सेटल रहेगा, आपके पास हर चीज रहेगा, बशर्ते कब, जब आप कुछ करना स्टार्ट करेंगे। वैसे नहीं कि आप किसी चीज के भरोसे सोचेंगे भैया मैं लाया हूँ, बैठा हूँ, मेरे पास जॉब वाले चल के आया, हमें मोरा फोन करेंगे तब हम जाएंगे, हमको ये लाइक बनाएंगे तब जाएंगे, ऐसा तो नहीं। वो आपको उनके पास चल के जाना है, आपको काबिल रहना है। किस चीज में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आप उसके बीच में स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए उसके बारे में, तब उसी बीच में स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, तब मेरे दोस्तों कामयाबी आपको 100% मिलेगी मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कहानी से आपको कुछ थोड़ा सा भी सीख मिलती है, अगर आपको स्टोरी में आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।